जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। नीले पीले के बीच में झाई लेत रंग दोए, सो पटुका कमर बनिया, रंग कया सुंदर बाई सोए। नीले और पीले रंग को मिश्रित करने पर हरा रंग हो जाता है। धाम धनी जी की कमर में इस प्रकार के हरे रंग का तोते के पंख जैसा पटका बंधा हुआ है। इसमें कभी नीले रंग का प्रतिबिंब झलकता है तो कभी पीले रंग का। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, श्यामा जी ने भी पटुके का यही रंग बताया था। युगल स्वरूप जब धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान थे, गांगजी भाई जी के घर में बैठ के चर्चा करते थे, तो उन्होंने भी पटुका का यही रंग बताया था। जरी पटुका कटाव कई, कई नकस बेल किनार, पांच पाने हीरे पोखरे, कई रंग नग झलकार। जरी पटुका कटाव कई, पटुके की किनारे पर सोने के तारों से अनेक प्रकार की लताओं के चित्र बने हुए हैं। इनमें पांच पन्ने, हीरे और पुखराज आदि के नग जड़े हुए हैं, जिनसे अनेक रंगों की आभा झलकती रहती है। प्रणाम जी। तो कमर में पचोली और नीचे के दामन के बीच में पटुका बांधा हुआ है, जिससे जो जोड़ होता है ना वो दिखाई नहीं देता। सुंदर साथ जी, चोली और दामन तो जुड़े हुए हैं, नीचे का घेरा और चोली, लेकिन उसके ऊपर जो है पटुका बंधा हुआ है। कमर में जो बांधने वाला होता है पटुका, जिसका रंग नीला या पीला या हरा कई ढंग से दिखाई देता है, और वो बहुत ही जड़ा हुआ है, मतलब उस पे नक्शकारी हुई हुई है। उसके किनारों पे भी नक्शकारी है, उसके किनार बेल बूटे बने हुए हैं, बहुत सुंदर नगे और हीरे जवाहरातों की नक्शकारी है। वो कह रहे हैं नीले पीले रंग का पटका जो है राजी ने पहना है, वो शोभा को और बढ़ा देता है। देखिए कितने रंगों का मिश्रण हो गया। सफेद रंग का बागा, केसरिया रंग की इजाज जिसकी झलकार दिख रही है, ऊपर से नीले और पीले और हरे रंग का पटका, और राज्य का गौर वर्ण और उसमें भी गुलाबी रंग की आभा। इतने सारे रंग एक साथ मिलकर राज्य के स्वरूप की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से राज्य महाराज के बागे और पटुके का वर्णन हो रहा है कि बहुत ही सुंदर पटुका राज्य ने नीले पीले रंग का कमर में बांधा हुआ है, जो कि पूरी तरह से जड़ा हुआ है। और इस पटके पे अनेक तरह की चित्रकारी भी हुई हुई है। जी। मणि माणिक लसनिया नीलवी, अत्यंत उद्योतकार, फूल पात बेल नकस, ए जोत न छेड़ो शुमार। पटुका जो हरे और पीले रंग, नीले और पीले रंग को मिलाने से जो हरा रंग तोता रंग बन जाता है, उस रंग का पटुका है ना। उसके ऊपर जो वर्क किया हुआ है मानिक, मनी जो बहुत चमकती है, और मानिक लाल रंग, लसनिया लहसुन वाला रंग, नीलवी जो नीला रंग, अत्यंत उद्योतकार है, अनंत रोशनी दे रहे हैं उनकी, उनके अलग अलग ही रंगों की झलकार आ रही है। कि फूल, फूल पात बेल नकर से जोत ना छेड़ो शुमार। और उसके ऊपर फूल बने हुए हैं, पत्ते हैं, बेले हैं, नक्शकारी करी हुई है। मतलब कि जो बॉर्डर है ना जो उसका, उसके ऊपर इतने रंगों की लसनिया मानिक नीलवी, हर रंग अपनी शोभा को बिखेर रहा है। किस शेप में, कोई फूलों की शेप में, फूल अंदर से लाल हो, लाल है, उसके बाहर बॉर्डर नीलवी का हो सकता है, जैसे रूह देखती है। और पत्ते हरे रंग की हैं, जो बेले हैं, जोत, ये जोत अलग ही जा निकल रही है। जामा पटका का तो रंग इतना सुंदर है, सफेद के ऊपर वो रंग, और उसके ऊपर ये पटुके का रंग। पटुका कभी तो नीला दिखाई देता है, कभी हरा दिखाई देता है,
और छेड़ों के ऊपर जो इस पत्ती, उन जो छेड़े छेड़े होते हैं, ये पल्ला जिसको हम बोल देते हैं ना, इसका किनारा, उसके ऊपर इतनी सुंदर शोभा है कि उसका वर्णन, उससे निकलने वाली ज्योति की कोई लिमिट ही नहीं है, अनंत है, अनंत। अब इसके ऊपर इंद्रावती जी कहते क्या शब्द है मेरे पास, कोई सीमा ही नहीं है। हेम वस्त्र नंग नूर में नरमाई अतंत, जो कोई चीज अर्श की खुशबुए अति बहकत। परम धाम में जो सोना, सोना भी वो परम धाम का, और वस्त्र भी वहां के वो है। वैसे तो वस्त्र धनी के अंगों का ही है पार्ट, और उनपे जो जे नग लगे हुए हैं वो भी नूरी है, सब नूरी है उनमें, जैसे अभी रुचि दीदी ने बताया। और सब में नूर है, खुशबू है, नरमाई है, चेतनता है। अब जो जितने भी वस्त्र हैं राजी महाराज के अंगों के, है तो अंगों की शोभा, पटुके के ऊपर भी सब अनंत है। अब रूह पटके की में ही उसमें ही खूब जाती है। और जो भी चीज परम धाम में है उसमें खुशबू है, इतनी खुशबू बेहद सुगंधी है कि वो चारों तरफ अब पटके से ही सुगंधी आ रही है। अगर जामा देखते हैं तो जामा बातें करने लग जाता है। ऐसे ही सभी अंगों में, सभी में, जैसे चाहे वो फूल है, पत्ते हैं, चाहे कोई चित्रकारी है, सभी में ही ये गुण है। प्रणाम जी। जी। अब तक तो बस्तर का वर्णन आ रहा था, अब हारों का वर्णन आ रहा है। एक हार मोती एक नीलवी, और हार हीरे का एक, एक हार लाल मानिक का, एक लसनिया विसेक। धामधनी के गले में 5 हार शोभा देते हैं। एक हार मोती का है, एक हार नीलवी का है, जगमगाते हुए हीरो का भी एक हार है, तो लाल आभा वाले मानिक का भी एक हार है। 5वां हार विशेष है, जो लसनिए का है। ये 5 हार आए हैं, हीरा, लसनिया, नीलवी, ऐसे 5 हार आए। इन हारों बीच दुगदुगी, नूर नंग कहो ना जाए, जोत अंबर लो उठ के, अवकाश रयो भराए। इन हारों के बीच में दुगदुगी लगी हुई है, जिसमें जड़े हुए नगों में इतना नूर है कि इसका वर्णन ही नहीं हो सकता। नगों से निकलने वाली ज्योति आकाश में बहुत ऊंचाई तक उठकर चारों ओर फैल रही है। इन 5 हारों में दुगदुगी आई है, और दुगदुगी में भी इतनी इतने मतलब नग जड़े हुए हैं जिसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही है ना। तो सुंदर साथ जी, हारों का वर्णन शुरू हो गया। बागे के ऊपर हार पहने हुए हैं। एक तो बागे में कढ़ाई है, कढ़ाई की शोभा अलग है, ऊपर से बागे को चार चांद लगाने के लिए राजी महाराज ने हार पहने हैं। तो पहला हार किसका है? पहला हार किसका है? मोती का। एक हार मोती का। दूसरा हार नीलवी का है। हार जो है तीसरा हीरे का है। चौथा हार मानिक का है। और पांचवा हार लसनिए का है। सुंदर साथ जी पांचों हार का वर्णन किए। श्यामा जी ने 7 हार पहने हैं, राजी ने 5 हार पहने हैं। देखिए, ये जो सीक्वेंस यहाँ बताया है ये इंद्रावती जी ने बताया, लेकिन आप चितवन में इस सीक्वेंस को इधर उधर कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। लसनिए का हार ऊपर हो सकता है और माणिक का नीचे भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये सब रूह की शोभा, जैसा रूह देखना चाहती है वैसे बदल जाती है ना वहां पे शोभा। तो जरूरी नहीं है कि इंद्रावती जी ने पहले मोती के हार का और फिर हीरे का हार का वर्णन किया है तो आप इसी सीक्वेंस में हार देखें। हार जो है आप इसके अलावा दूसरे नगों का भी देख सकते हैं, बीच में पुखराज का भी देख सकते हैं, नीलवी का भी देख सकते हैं सुंदर साथ जी। और सीक्वेंस अलग अलग भी कर सकते हैं, सब आपकी मनचाही पातशाही है। जैसा आप देखना चाहेंगे राज्य बिल्कुल वैसा ही श्रृंगार करके बैठेंगे। तो बहुत ही सुंदर बागी की शोभा। देखिए, वहां पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो राज्य को चार चांद लगा दे, बल्कि सब चीजें में चार चांद लग जाते हैं क्योंकि वो राज्य के ऊपर विराजमान है। तो ये खास बात है।
ये सब समूह के रूप में राज्य की शोभा को बढ़ाने के लिए उनके हृदय पे विराजमान होते हैं हार। और राज्य भी हारों की शोभा को बढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने हृदय पे उनको धारण किया हुआ है। तो अरसपरस नाता है, दोनों ही एक दूसरे से सुख प्राप्त कर रहे हैं। राज्य हारों का सुख प्राप्त कर रहे हैं और हार जो है राज्य के हेड़े पे विराजमान होने का सुख प्राप्त कर रहे हैं सुंदर साथ जी। तो दोनों ही वायदत में है। राज्य की ही हारों के साथ भी वायदत है, इसलिए अरस परस सुख दे रहे हैं। जैसे रूहें राज्य से सुख देती हैं और राज्य रूहों से सुख लेते हैं, चाहे उनका उद्गम स्थान राज्य का हृदय हो। ऐसे ही जितने भी वस्त्र और आभूषण हैं वो सब राज्य को सुख देते हैं और राज्य से सुख लेते भी हैं। अक्षरातीत के अंगों पे विराजमान होना कोई छोटी बात नहीं है सुंदर साथ जी, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो हार उनके हेड़े पे विराजमान है। हारों के बीच में, हर हार के बीच में एक दुगदुगी यानी कि पेंडल भी है, जो हार की शोभा को दुगना कर देता है। और इनमें जो नग जड़े हुए हैं, दुगदुगी जो होती है, पेंडल जो होता है वो नगों से बना हुआ होता है, उसमें जो नग है उसकी शोभा जो है वो कह रहे हैं आसमान तक जारी है। और उसको पकड़ना, आसमान में आप देखें तो जंग होता हुआ दिखाई देता है, सारी किरणें वहां जाकर जंग कर रही होती है। तो इस शोभा को हमें अपने क्या करना है, दिल में बसाना है सुंदर साथ जी। जी। इन पांचों हार के फुम्मक, तिन फुम्मक पांचों रंग, रंग पांचों सोवे जुदे जुदे, जरी शोभित दागे संग। इन पांच हारों में अलग अलग पांच रंगों के फुम्मक झूल रहे हैं। सोने के तारों वाले धागे से ये फुम्मक जड़े हुए हैं। ये पांच रंग एक कंचन ताके बने जो वायु बंद, इन जुवा शोभा क्यों कहूँ, झूले फुंदन बली सनंद। कंचन के बने हुए वायु बंद हैं जिनमें पांच रंगों के नग जड़े हुए हैं। इन दोनों वायुबंद में कुंदन लटके हुए हैं जो बहुत अच्छी तरह से झूल रहे हैं। मैं इस जीवा से वायुबंदों की शोभा का वर्णन कैसे करूं। कुंदन फूल की आकृति का छोटा सा गुच्छा होता है जो झालर या धागे से लटका रहता है। इसे जब्बा भी कहते हैं। प्रणाम जी। तो बाजुओं में क्या पहने हुए हैं, बाजू बंद पहने हैं, हेरड़े पे हार है और बाजू में बाजू बंद है। और बाजू, तो जो बाजू बंद है ना सुंदर साची, वो कैसे है, यहाँ से शोभा लिए हुए लेकिन यहाँ पीछे जाकर वो फुम्मक से बंधे हुए हैं, जिसके फुम्मक लटक रहे हैं। तो उनमें बाजू बंद में ऐसे सारी शोभा बनी हुई है, बाद में धागे लगे हुए हैं, उन धागों को बाजू पे बांध दिया जाता है तो नीचे फुम्मक लटकते हैं। ऐसे ही हार भी हम सब जानते हैं कि हार जो है लंबे लंबे होते हैं, पीछे धागे से जड़े हुए होते हैं, और फिर हार को अपनी जगह पे सेट करके पीछे जो है उसको लॉक कर दिया जाता है और पीछे भी उसमें डोरी में फुम्मक लटक रहे होते हैं। तो राज्य के हारों में भी फुम्मक लगे हैं, राज्य के बाजूबंद में भी फुम्मक लगे हैं, और फुम्मक जो है ना सोने के तारों से बने हुए हैं, और उसमें और भी कई रंग शामिल हैं। तो फुम्मक की शोभा, जब राजी महाराज बाजू हिलाते हैं या कोई एक्शन करते हैं या भाव भंगिमा करते हैं, तो वो फुम्मक जो है हिलते हैं, तो एकदम लहराती हुई सी उनके रंगों की शोभा आती है, बड़ी सुंदर। जो आसमान में आपको देखो, पहले जब आप उसको देखो तो वो लहराती हुई दिखाई देगी, और जब आसमान में देखो तो उसकी पांच रंगों की रोशनी भी लहराती हुई सी दिखाई देती है। तो कह रहे अनुपम शोभा बनती है फुम्मकों के हिलने पे। फुम्मक हिलते हैं राज्य के हाव भावों से, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। जी बताएं। नमक भी चेतन है, उनमें भी बहुत सुंदर सुंदर रंग हैं। और जब रूह फुम्मक की तरफ देखती है तो फुम्मक चेतन है, तो वो बातें करती है मटक मटक के रूह को। और जो उनके रंग हैं रूह की आत्मा को अपनी तरफ खींचते हैं, और वो इतने प्यारे लगते हैं। वो भी कह रहे हैं भी हम कितने भाग्यशाली हैं, धनी के कभी जामे से टकरा रहे हैं, कभी उनकी भुजाओं से टकरा रहे हैं। तो इतना इश्क मिलता है, फुमक भी इश्क देने लग जाती है, तो उनकी रोशनी चारों तरफ फैलने लग जाती है। प्रणाम जी।
तो कितना सुंदर भाव दीदी ने बताया कि फुम्मक जो है नाच नाच के हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। राजी तो अपने हाव भाव से, जब राजी हाव भाव बदलते हैं तो ये नाचने लग जाते हैं, झूमने लग जाते हैं। क्यों? एक तो ये इनकी आकृति ऐसी है कि ये झूलते हैं ही हैं, ऊपर से रूह को आकर्षित कर लेते हैं। तीसरी बात है अक्षरातीत के बाजुओं पे बंधे हुए हैं, ये भी एक इनके लिए गर्व की बात है सुंदर साथ जी। दो पहुंची दोई जिनस की, मणि मानिक मोती पुखराज, हेम हीरा लसनिया नीलवी दो पहुंची रही विराज। धाम धनी अपने दोनों पहुंचों यानी पंजों में दो दो पहुंची धारण किए हुए हैं। इन दोनों पहुंचियों में मणि मानिक मोती पुखराज हीरा लसनिया और नीलम के नग सोने में जड़े हुए हैं। कलाई से आगे एक हथेली के विपरीत का ऊपरी भाग पंजा या पौचा कहलाता है। श्री राज जी के प्रत्येक अंग हाथ में दो दो पहुंची हैं, एक छोटी तथा दूसरी बड़ी। छोटी पहुंची की छोटी पहुंची को आजकल कड़ा ब्रेसलेट भी कहा जाता है और बड़ी पहुंची कुछ जगहों पर पंचागुला के नाम से भी जानी जाती है। एक पहुंची एक पहुंची एक दुगदुगी और सात सात दूजी को, सो सातों जिनस जुदी जुदी आवत ना अकल मो। एक पहुंची में एक दुगी दुगी है तथा दूसरी पहुंची में सात सात दुगदुगी है। ये सातों दुगदुगियां अलग अलग नगों की हैं, इनकी अलौकिक शोभा बुद्धि में नहीं आती है। तो कोई सुंदर साथ जी पहुंची की शोभा का वर्णन करना चाहेगा? ये एक वो पहुंची तो है ही है, पहुंची के ऊपर दुगदुगी कैसे लगी हुई है? ये एक पहुंची में एक दुगदुगी है, दूसरी पहुंची में कितनी लिखी है? सात सात दुगदुगी लगी हुई है। तो कोई सुंदर साथ जी पहुंची का वर्णन करना चाहे, कैसी वो लोग चित्रण करते हैं कि पहुंची कैसी होती है, कोई बताएंगे सुंदर साथ जी? मोची जो हाथों के ऊपर पहनी होती है, उंगलियों तक जाती है, उसको बोलती। आप करिए वरना सुंदर सा जगह। ये देखिए हथेली हमारी होती है, इसके पीछे का जो भाग होता है यहाँ पे वो पहनी जाती है पहुंची, और यहाँ पे भी पहनी जाती है। जैसे दुल्हन पहनती है यहाँ है पे ना। तो ब्रेसलेट बोलते हैं ना, यहाँ पे पहनते हैं, ब्रेसलेट वाली होती है। हाँ और एक उंगली से जुड़ी हुई होती है तो एक ही दुगदुगी होगी उसमें। हाँ पांच पांच और होती सात हैं, पांच दुगदुगी वाली तो उंगलियों यहाँ की। से यहाँ से यहाँ से ऐसे लेते लेते आएगी वो, 5 उंगलियों के साथ। हाँ जी। पांच उंगलियां मुट्ठी के तो साथ होती सात कैसे हुई दीदी, सात बतानी है। दीदी दुगदुगी तो बीच में आएगी ना, या चैन के साथ, या तो ऐसे होगी। हाँ हाथ ऐसी हो गई ना, 5 तो उंगलियां हो गई, और 2 ऊपर से आती होंगी ब्रेसलेट से, हाँ उसकी जी। ग्रिप को कवर करने के लिए। दुगदुगी मतलब एक ऐसा आकार जो कि बीच में नगों से जड़ा हुआ बना है। अब सुंदर साथ जी जैसे बता। गोला हारों गोला। में जैसे हारों के बीच दुगदुगी होती है। हाँ। कल हमने वो पाग में भी कही थी ना दुगदुगी, यहाँ पे उसके भी चारों तरफ ऐसे ही हाथ ऊपर, हम्म हथेली के ऊपर सेंटर में आती है। हम्म। तो कह रहे हैं एक दो पौची वर्णन आ रही है कि दो ही पौची दो ही जिनस की, दो पौची पहनी हुई है, दो तरह की अलग अलग पौची। तो एक जो यहाँ पर पहनी हुई है वो ऐसे गोल है आकार में, जो दूसरी पौची यहाँ पहनी हुई है सुंदर साथ जी वो आपकी उंगलियों की शोभा के साथ है। ठीक है। यहाँ वाली पहुंची जैसे कि दुल्हन का श्रृंगार कराया जाता है उसमें इसको जो यहाँ पर पहना जाता है उसको पहुंची बोलते हैं। अब पहुंची में जो दुगदुगी नगों की जो शोभा है जो गोल आकार लिए रहती है, मान लीजिए या कोई और आकार में भी है, तो वो कहाँ है? एक में तो एक ही पहुंची एक दुगदुगी है, लेकिन दूसरी में सात सात दुगदुगी है। तो सुंदर साथी जैसे एक दुगदुगी का मतलब ये है कि एक सेंटर में एक दुगदुगी हो गई, जैसे यहाँ पे जो पहनते हैं, जो अंगूठियों के साथ पहनी जाती है वो यहाँ पे जड़ी हुई होती है, उसके सेंटर में एक दुगदुगी होती है सुंदर साथी। देखा है आपने दुल्हन को पहने हुए? हाँ जी। जी। आपने देखा है। है ना? यहाँ पर एक दुगदुगी होती है बड़ी से, उसी से चेन के रूप में यहाँ रिंग गई, चेन के रूप में यहाँ गई, चेन के रूप में यहाँ गई। वो दुगदुगी फिर एक गोल चेन के साथ यहाँ सेट होती है, जिसको हम लोग फूल हार बोलते हैं। हाथों के वो क्या कहेंगे,
कुछ इस तरह से बोलते हैं, जो आजकल दुल्हन पहनती है श्रृंगार के चांगले समय पे। बोलते हैं जी। हाँ जी। बचांगले बोलते हैं। बचांगले। हाँ बिल्कुल। तो उसमें एक दुगदुगी आई है, कहाँ? यहाँ सेंटर में। सुंदर साथी, यहाँ सेंटर में एक दुगदुगी आती है। उसी से ही आगे उंगलियों की तरफ चेन है, फिर यहाँ चेन है, यहाँ पे बन गई। अब दूसरी में 7 दुगदुगी है। अब वो जो ब्रेसलेट की तरह है, उसमें ऐसे गोल गोल आकार की, एक के साथ एक, एक सेंटर में, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, तो ऐसे करके गोलाई में वो दुगदुगी के साथ ही वो ब्रेसलेट बना है। ऐसे एक दुगदुगी, फिर दूसरी दुगदुगी ऐसे जुड़ गई, फिर तीसरी इसके बाद जुड़ गई, चौथी उसके साथ जुड़ गई, ऐसे 7 दुगदुगियों राउंड में जुड़ गई, तो ऐसे करके वो 7 दुगदुगी की पहुंची हो गई। कोई और बात सुंदर साहब को समझ में आ रही हो तो बताइए, मुझे तो ऐसे समझ में आ रही है। और कोई कुछ ये तो बताना फिर चाहेंगे? ये फिर ब्रेसलेट के ऊपर ही है तो हाँ, ब्रेसलेट के ऊपर, ब्रेसलेट को ही यहाँ पे पौची कहा गया। 2 तरह की पौची पहनी हुई है ना, दो ही पौची, दो ही जिनस की, 2 तरह की 2 पौची पहनी हुई है। उन पौची में मानिक, पुखराज, हेम, हीरा, लसनिया, दोनों ये सारे नग जो है पौची के ऊपर विराजमान है। और एक पौची में एक दुगदुगी है, और साथ साथ दूजी को दूसरी पौची में 7 दुगदुगी है। सो सातों जिनस जुदी जुदी आवत ना कर्मो, सातों की जो है महिमा अलग अलग है, झनकार अलग अलग है, इस अकल में आना मुश्किल होती है। तो इस तरह से चौपाइयों में वर्णन है। मैंने उसी ढंग से बताया। कोई और भी किसी और भाव से देखते हो तो जरूर से बताएं सुंदर सार जी। और ढंग से किसी को समझ में आ रहा है? नहीं, पहुंची तो उसको बोलते हैं जो उंगलियों से लेके ऊपर हाथ तक जाती है, ऐसे होता है ना। हाँ जी, लेकिन एक पौची को उन्होंने ब्रेसलेट करके भी कहा है ना। आप दो एक ही हाथ ब्रेस में दो कैसे पहनाएंगे ऐसी? नहीं नहीं, एक हाथ में तो वो हो गई बड़ी वाली, दूसरे हाथ में मेरे को जैसे अनुभव मतलब लग रहा है, मेरे मन में आ रहा है कि वो 7 जैसे एक चेन गई उसके ऊपर, ठीक है, 5 तो ये हो गई उंगलियों की, और 2 उसके ऊपर ब्रेसलेट के ऊपर बनी होंगी दुगदुगी। आप ऐसे शोभा वर्णन करके बताइए, कैसे बता रही है? ठीक है। जैसे ये हाथ है, जैसे 5 उंगलियां है ना, ये ऐसे आ रही है, हम्म। तो इधर से जो अंगूठियों से आती है दुगदुगियां यहाँ पे छोटी छोटी, तो और यहाँ पे बड़ी बड़ी, ब्रेसलेट में 2 हो गई और 5 इधर हो गई, वो चेन के ऊपर। ये तो एक पौची का वर्णन हो गया ना। वो कह रहे हैं दोए पौची दोए जिनस की, 2 पौची पहनी हुई है। अलग अलग दोनों हाथों की शोभा नहीं हो सकती ना दोनों में, एक हाथ में वो वाली पहुंची होगी, दूसरे हाथ में दूसरी पहुंची होगी। मेरे ख्याल से पहनी जाती है तो शोभा बराबर ही होती है। इस हाथ में भी वैसी पहनी जाएगी, फिर इस हाथ में भी पहनी जाएगी, ऐसे ही अच्छा लगेगा। एक में हाँ जी, ऐसी अच्छा अच्छा। वाली और एक में दूसरी तरह की, ये नहीं समझ में आ रही है। आगे और पढ़ेंगे अच्छा तो नहीं, क्लियर हो जाएगा सुंदर साथ जी। यहाँ जो हाँ राधा जी हाँ स्वामी जी। ने अर्थ में टीके में किया है, उन्होंने इस तरह से 2 का वर्णन किया है कि एक तो यहाँ पर पहनी हुई है, जो हथेली के पीछे वाला भाग है यहाँ पर पहनी हुई है, और एक उन्होंने कड़े की तरह, ब्रेसलेट की तरह पहनी हुई है। इन्होंने ऐसे वर्णन किया। इनका भाव अच्छा ये ठीक है है, कि दूसरी पहुंची, जो ब्रेसलेट पहना है उसको भी पहुंची कही गए कहा है, क्योंकि वो कई दुगदुगियों 7 दुगदुगियों से मिलके बना है वो ब्रेसलेट। ठीक है, हाँ तो नहीं, वो शोभा तो ऐसे ही लगेगी, शोभा ऐसे ही सुंदर बनेगी। है ना। दो एक तो मतलब दुगदुगी यहाँ पे हो गई, डेट। यहाँ पे भी आप 5, मैं ऐसे वाले में 7 गिन रही हूँ, आप ऐसे वाले में 7 गिन सकते हैं कि 5 ऐसे उंगलियों के साथ आई और 2 जो है मध्य में हो गई। लेकिन अधिकतर मैंने जो यहाँ की पहुंची देखी है, उसकी बनावट जो है यहाँ पर एक ही गोल गोल जैसा एक ही होता है, यहाँ पर 2 नहीं होते हैं। ये इस वाली जगह पे एक ही दिखता है मुझे गोल, अक्सर आभूषणों में यहाँ पर एक एक है, है। ठीक है, वो मतलब यहाँ पर 2 ब्रेसलेट को भी बनाएंगे तो पहुंची का फिर, नाम हाँ, देते हैं। यहाँ पर 2 बनाएंगे तो शोभा थोड़ी सी अलग सी दिखेगी। एक बनाएंगे तो उससे सब हाँ, तारे गई हुई हैं, चारों तरफ चेनें गई हुई हैं, एक है सेंटर में, उससे सब चेनें गई हुई हैं। ऐसा मुझे समझ में हाँ आता है।
नहीं ठीक है, एक ब्रेसलेट को भी पोंची का नाम दे दिया। हाँ। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं सुंदर साजी। 5 पाने हीरे पोखरे मुंदरी अंगुरियों 7 नीलवी मोती लसनिया साज शोभित हेम धात। श्री राजी की 7 उंगलियों में 7 मुद्रिकाएं हैं, यानी कि अंगूठियां हैं। इन स्वर्णमयी मुद्रियों में 5 पन्ना हीरा पुखराज नीलम मोती और लसुनिया के जड़े हुए नग शोभायमान हो रहे हैं। मुद्रिका और अंगूठी में सूक्ष्म अंतर होता है। अंगूठे में जो धारण की जाती है वह अंगूठी, और शेष अन्य अंगुलियों में जो पहनी जाती है वह मुद्रिका कहलाती है। तो इस तरह से अभी 7 अंगूठियों का वर्णन हो रहा है। जो 7 अंगूठियां उन्होंने पहनी है 7 उंगलियों में, उनमें एक ही 5 की है, एक पन्ना की है, एक हीरे की है, एक पुखराज की है, एक नीलम की है, एक मोती की है और एक लसुनिया की है। और इसमें कई तरह के नग जड़े हुए हैं। तो 7 उंगलियां, वैसे तो सुंदर साथ जी देखा जाए तो 2 अंगूठे और 8 उंगलियां होती हैं। तो 7 उंगलियों का वर्णन यहाँ पे आ रहा है। 8वीं में इसका मतलब है कुछ अलग पहना हुआ होगा, इसीलिए 7 उंगलियों में तो मुद्रियां पहनी हुई है, लेकिन 8वीं में कोई अलग शोभा होगी जो वो बता रहे हैं। एक अंगुरी 8वीं सो शोभा लेत सब पर, सोए एक मानिक की जुड़ बैठी अंगूठे भर। 8वीं अंगूठी की शोभा सबसे अधिक है, वह विशुद्ध माणिक की है और अंगूठे में धारण की गई है। मुद्रिका और अंगूठी में भेद केवल अंगुरी की ही दृष्टि के अंगुरों की ही दृष्टि से होता है, रचना की दृष्टि से नहीं। चौपाई के पहले चरण में एक अंगूठी 8वीं कहने का यही आशय है। तो ये सुंदर साथ जी यहाँ तो ऐसा वर्णन किया जा रहा है कि एक अंगूठी 8वीं तो शोभा ले सब पर, सोए एक मानिक की जुड़ बैठी अंगूठों पर। ये 7 तो उंगलियों में अंगूठियों का वर्णन है, और 8वीं अंगूठी जो है वो अंगूठे में पहनी हुई है। तो इस तरह से अब एक अंगूठा और एक उंगली अभी भी बच गया है ना। 7 और 8 का वर्णन हो गया, 2 अभी भी रह गए ना सुंदर साथ जी। 7 उंगलियों में अंगूठी पहनी है, और एक उन्होंने माणिक का अलग से शोभा बताई जो कि उन्होंने अंगूठे में पहनी है। इनमुख नख जोत क्यों कहूं कई कोट सूरज ढपाए, ए सुखकारी तेज शीतल ए सिफत न कही जाए। क्या कह रहे हैं? अपने इस मुख से धाम धनी के नखों की ज्योति का मैं कैसे वर्णन करूं। उनकी ज्योति के सामने करोड़ों सूर्य छिप जाते हैं। इन नखों का तेज जड़ सूर्य के तेज की तरह दाह कारक नहीं है, बल्कि शीतल और आनंद कारक है। इसकी महिमा शब्दों में कही नहीं जाती है। वो कह रहे हैं इन उंगलियों के ऊपर जो नख बने हुए हैं, नाखून है, उनकी शोभा एकदम हीरे जैसी है। और ये हीरे जैसी शोभा जो है आसमान तक इसकी शोभा जाती है। तो वो कह रहे हैं कि इनको सूरज जैसी रोशनी वाला इन नखों को कहा गया है, लेकिन इन नखों में जो रोशनी है वो आपको जलाती नहीं है, बल्कि आपके दिल को शांति प्रदान करती है, सुंदरता से भरती है और प्रेम से भरती है। तो सुंदर साथ जी सभी उंगलियों के ऊपर नाखून तो होते ही हम सभी को मालूम है, तो नाखूनों से अनंत रोशनी निकल रही है एकदम सूर्य की तरह से। और वो सारी रोशनी जाकर आसमान से टकराती है, रूह उसमें उलझ जाती है। वो अगर नखों की शोभा को देखने में चल देती है तो उसको कहीं पे भी समय नहीं मिलता किसी और शोभा को देखने के लिए, क्योंकि कोई एक नख की शोभा नहीं देखने दे रही है, 20 नखों की शोभा देखी जा रही है। 20 नख कैसे हुए? 10 नख तो हमारे हाथों के हुए, और 10 नख हमारे चरण कमलों के, राज्य के चरण कमलों के भी तो हैं 10 नख। खाली नाखून हाथों की उंगलियों पे थोड़ी ना, तो पैरों की उंगलियों पे भी है। तो जहां एक नाखून की रोशनी से पूरा आसमान भर जाता है, वहां पर 20-20 नाखूनों की शोभा आसमान में सूरज की तरह लहरा रही है। ऐसे लगता है जैसे कि दोपहर का सूरज उग गया हो। लेकिन इसकी महिमा जरूर आपको सूरज से दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे सूरज को की तरफ आप नहीं देख पाते हैं, आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं, और ज्यादा देर सूरज के सामने खड़े हो जाए तो आपको गर्मी लगने लग जाती है। लेकिन इनकी जो रोशनी से सूर्य निकल रहा है वो बहुत ही शीतल है, सुख और आनंद देने वाला है। आपको प्रेम से लबरेज कर देगा यदि आपने इनकी शोभा को आसमान में यदि देख लिया तो।
तो इस प्रकार से अभी तो 8 उंगलियों का वर्णन है सुंदर साथ जी, आगे 2 उंगलियों का और वर्णन आएगा। पहले नखों का वर्णन आ गया है, कोई भी चीज छूटने वाली नहीं है अभी, लेकिन उन्होंने 7 उंगलियों का और 8वें अंगूठे में जो मानिक की अलग से अंगूठी पहनी है उसका वर्णन किया है। आगे हम चलते चले जाएंगे तो हमें बाकी का भी वर्णन राजी महाराज से सुनने को मिलेगा। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे बोलिए श्री की सतगुरु महाराज की जय। राज पन्ना की जय। धाम की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी।